पंजाब में बहुत बड़ा कि आपने किस कानून किस कायदे ज़वाबित के तहत पंजाब की टीम जो है नेशनल गेम में हिस्सा ले सकती है। एक तो जरा इसकी वजाहत क्योंकि तरीकाकार है, सिस्टम है। दूसरी बात यह है, आप बार रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन की। भाई बात यह है कि पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ना हमेशा टीमों की रजिस्ट्रेशन करता है, एसोसिएशन की रजिस्ट्रेशन करता है, उसके बगैर रजिस्ट्रेशन नहीं होती। तीसरा ये बताइए, आपने कहा कि जो मुकाबल लोग हैं, खिलाड़ी अच्छे रह जाते थे, क्या आपके पास ऐसी क्या गारंटी है जो आप लोग टीम मुंतखब करेंगे उसमें हेर फेर नहीं होगा? तीसरा एक और क्वेश्चन है कि भाई आप 6 माह से मुशीर हैं, वजीर आला के खास आदमी भी हैं, बच्चों को पैसे नहीं मिल रहे, बच्चों को उनके इनामात नहीं मिल रहे, अब क्या गारंटी है कि जो ये बातें आपने की हैं ये पूरी हो जाएंगी? आप कौन से सवाल से आपके जवाब देना शुरू करूँ? आपने 4 इकट्ठे कर लिए ना। नीचे से अच्छा जी, पैसों वाला देखिए जी, हमारी क्योंकि आपको पता, हाँ गारंटी देखें। बात यह है कि ये जो पैसे जो इनामात जिनकी हमने बात की है ना, जो हम लोगों ने अनाउंस किया है, ऐसे नहीं है कि वो पैसे बच्चों को नहीं मिलेंगे। हमारी कुछ जो है, क्योंकि आपको पता है कि जो बजट्स हैं वो हमें मिले थे 2-2, 3-3 महीने के, और वो बड़े हमें लिमिटेड बजट्स मिले थे। हम लोगों ने ऑलरेडी इसकी एक समरी जो है वो सीएम ऑफिस में जो है फाइनेंस को भेज दी हुई है, और उससे जैसे ही हम लोगों को वो परमिशन मिलेगी तो हम लोग होपफुली आने वाले 1 हफ्ते या 2 हफ्तों में जो है इसको कर देंगे। ऐसा नहीं है कि बच्चों को हमने पैसे अनाउंस किए और हम बच्चों के पैसे नहीं देंगे, ऐसे कोई चीज़ नहीं है। और जहाँ तक रहेगी, दूसरा आपका कौन सा सवाल था जी? किस प्लेटफॉर्म से, मतलब कैसे करेगी? देखिए, नेशनल गेम्स में इस दफ़ा भी जो हॉकी की टीम गई है, दैट वाज नॉट सपोर्टेड बाय पंजाब ओलंपिक्स। तो पहले थोड़े से हम लोगों को वो क्लियर करने पड़ेंगे कि हमारे जो हम लोगों को चीज़ें पता है और जो हम लोग जिस पे बात करें वो हो भी सकता है या नहीं हो सकता। सेकेंडली, क्योंकि पंजाब ओलंपिक्स हमारे साथ एसोसिएटेड है, तो ऑब्वियसली ये चीज़ें आपको कहा कि हम लोगों ने उन लोगों के साथ मीटिंग करके की हैं। आप लोग शायद थोड़ा सा नहीं सुना सही तरीके से। हम लोगों ने जितनी भी फेडरेशन है उनके साथ ये किया है। सेकेंडली, हाँ जी, पंजाब ही की टीम शिरकत करती है, अभी पंजाबी की टीम शिरकत इस दफा अच्छा बोर्ड का नाम नहीं आ सकता। तो पंजाब, हम तो कह रहे हैं कि पंजाब की टीम ही, हमने कहा कि पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड की टीम, हमने कहा पंजाब की टीम बना रहे हैं स्पोर्ट्स बोर्ड के अंडर, यही कह रहे हैं ना। कोई फर्क तो नहीं है, आप उसको इस तरह पकड़ ले या इस तरह पकड़ ले, बात तो वही है। स्पोर्ट्स बोर्ड इस दर, क्योंकि आपको ये तो पता है ना कि जब भी पंजाब ओलंपिक्स जब जाती है वो भी एफिलिएटेड है पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड से। जो उन लोगों को फाइनेंसिंग होती है वो भी आपको पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड करता है ना। बाहर ये नहीं लग रहा कि एक पैरेलल सिस्टम साथ हो जाएगा? अगर आप हॉकी की जैसे बात करें आप अपनी हॉकी की टीम बनाएंगे तो उसके साथ एक हॉकी फेडरेशन की टीम भी चल रही होगी, तो एक पूरा पैरेलल सिस्टम बनेगा तमाम खेलों में। क्या ये बेहतर ना होता है? जिस तरह आपने क्लब की बात की है, पूरा क्लब का इशू जरूर है, लेकिन अगर आप फेडरेशन या एसोसिएशन के साथ बैठ के उनके थ्रू उनकी स्क्रूटनी करते, उसको बनाते फ्री एंड फेयर, तो ज़्यादा बेहतर ना होता? देखिए, ये जो हम लोगों ने आपने हॉकी की बात की ना, हम अपनी टीम खुद क्यों बनाना चाहते हैं? लड़के पंजाब के हैं और उनको काफ़ी लड़के ऐसे हैं जिनको ओन नहीं किया जाता, और कुछ लोग, क्योंकि आप लोग इस सिस्टम में रहे हैं, मैं भी इस सिस्टम में रहा हूँ, कि ये क्लब्स की और फेडरेशन की लड़ाई में बहुत से बच्चों का नुकसान हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हम फेडरेशंस के साथ मिलकर काम नहीं कर रहे। हम लोगों ने फेडरेशंस को बुलाया, हम लोगों ने पंजाब ओलंपिक्स वालों को बुलाया, पाकिस्तान ओलंपिक्स वालों को बुलाया, उन लोगों के साथ मीटिंग्स की, हम लोगों ने उनसे जो है हर एक तरीके का फीडबैक लिया, उनकी क्या जो ज़रूरियात थी वो पूछी, हम लोगों को क्या चाहिए था हमने वो पूछा। तो ये एक मिल के जो इस जगह पे हम पहुँचे, ये मिल के किए। ऑब्वियसली ये लड़के जो पंजाब के होंगे, हो सकता है ये वो लड़के हों जो हॉकी फेडरेशन के साथ मुंसलिक ना हो, ये हो सकता है पाकिस्तान ना खेले हों, हो सकता है पाकिस्तान जूनियर्स ना खेले हों, तो हो सकता है हम वो लड़के पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को प्रोवाइड करें कि जी हमारे पास ये टैलेंट है, और अगर उनका कोई बच्चा हमारे पास ऑन बोर्ड आता है तो वो ऑब्वियसली हम लोग उनसे बात करके, उनकी ऑलरेडी हमारी ये कमिटमेंट है कि हम लोग एनओसी वगैरह उनसे लेके उस बच्चे को ऑन बोर्ड कर सकते हैं। वहाँ मोस्टली ये होता है जब नेशनल गेम्स आना करीब पहुँचती है, शेड्यूल अनाउंसमेंट होती है, तो वो पंजाब के लड़के जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं उनको बुरी तौर पर 3 माह के लिए 4 माह के लिए हायर कर लेते हैं। जिससे वापडा है, वजीफा लगा देगा, रेलवे है, छोटे छोटे डिपार्टमेंट बाद में उसको फारिग कर दें। उस वजह से शायद जो पंजाब की टीम है वो 8वें नंबर पर चल जाती है। जो बस सलाहियत टैलेंटेड प्लेयर होते हैं वो थोड़े से पैसों की खातर उधर चले जाते हैं। जो अब आप 90 लड़कों को दे रहे हैं कैटेगरी बना के, ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट टाइप है, बिल्कुल ऐसे ही है जी। तो क्या ये टर्म एंड कंडीशन रखेंगे आप कि अब आप नेशनल गेम्स अगर आती है, कोई भी हो
एनओसी के बगैर आप कहीं नहीं जाएंगे और आप फॉलो करेंगे पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड को, क्या ये भी बनाएंगे आप? बिल्कुल जी, ऐसे ही है। एक एमओयू साइन जिस तरह सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की जो शिरकें होती है वो साइन होती है, इसी तरह हम जब स्टाइपन होगा हम लोग एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाएंगे जिसके अंदर हम उन्हें हर एक चीज़ एक्सप्लेन करेंगे, वो उनसे साइन करवाया जाएगा। और ऑब्वियसली उन बच्चों की, क्योंकि 1 साल की अगर जिम्मेदारी हम ले रहे हैं तो वो हमारे जब अंडर होंगे तो वो किसी भी डिपार्टमेंट से जाके नहीं खेल सकते अनटिल एंड अनलेस हमारी एनओसी की उनको ज़रूरत हो। तो ये सारी चीज़ें उसी तरीके से हमने रखी है। देखिए पंजाब में हम लोगों ने जब ये चीज़ें असेस की तो हमें ये पता चला कि जो हमारे पाकिस्तान के जो बेस्ट एथलीट्स हैं वो 30,000, 35,000, 20,000 में जो है इन डिपार्टमेंट्स में जाते हैं। वो डिपार्टमेंट्स इन लोगों को हायर करते हैं और उसके बाद जब इनका काम हो जाता है तो उनको छोड़ देते हैं। हमारा काम यह है कि हम उन लड़कों को एक अच्छा उनको एक ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें कि उनको एक तो हमने पैसे बढ़ा दिए कि अगर कोई लड़का इतना अच्छा इम्पॉर्टेंट और इतना एक्सीलेंट है तो वो अपना डायमंड कैटेगरी में वो ऑटोमेटिकली फॉल करेगा। और वो जब फॉल करेगा तो ऑब्वियसली अगर किसी को 70,000 मिल रहा है तो वो ऑब्वियसली हमारे साथ ही रहेंगे और हमारे वो जो बाइंडिंग्स होंगी जो होती हैं स्टाइपन की, ऐसा नहीं होगा कि हम स्टाइपन दे रहे हैं उनसे कोई साइन नहीं होगा, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। दिस इज़ ऑल वेरी प्रोफेशनल। इसके ऊपर पूरी एक हमारी मीटिंग्स हुई हैं, एक नहीं बल्कि कई मीटिंग्स हुई हैं और हम लोग पूरा एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट टाइप एक जो स्टाइपन का है एक कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे और उसके ऊपर ये सारी शर्तें होंगी कि वो कहीं पे भी नहीं जा सकते, वो लीगली बाउंड होंगे कि वो पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ रहें। इसी तरीके से जब प्रोफेशनलिज्म पे बात आ जाती है तो हम लोगों ने ये फ़ैसला किया है कि हम लोगों ने टोटल 18 स्पोर्ट्स हैं डिसिप्लिन जिसको हम लोगों ने इनिशिएट किया है कि उन 18 डिसिप्लिन्स की 18 टीमें पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड की अपनी होंगी। उसका ये पहला फेज़ है जिसमें हम लोगों ने 6 गेमों को जो है अभी किया है। इन 6 गेम्स में एथलेटिक्स है, बैडमिंटन है, फुटबॉल है, हॉकी है, वॉलीबॉल है, टेबल टेनिस है। ये 6 ऐसी गेम्स हैं जिनमें अब हम लोग कंपटीशन करवाने जा रहे हैं। ये कंपटीशन जनवरी की 15 तारीख से या 14 तारीख से शुरू होंगे और 20 तारीख को होंगे। इसका जो इनामी रकम है इस पूरे कॉम्पिटिशन्स की 6 डिसिप्लिन्स की वो 1,65,00,000 रुपये है, जो आज से पहले कभी भी पंजाब की हिस्ट्री में नहीं हुआ। उसके बाद इस बच्चों में हमारी टीम बनेगी जो सिलेक्शन करेगी बच्चों की, जो पिक करेगी इन बच्चों को। ये पूरे क्योंकि डिविजनल होगी, प्रोफेशनल होगी, तो उसमें से हमारे बच्चे जो हम पिक करेंगे और उन बच्चों को हम अपने पास रखेंगे, कैंप्स करवाएंगे उसी तरीके से और उनको हम ले चलेंगे सालाना अपने साथ। तो हम लोग इस साल जो ये पहली 6 गेम्स हैं इनमें हम लोग 90 बच्चों को स्टाइपन्स दे रहे हैं। ये स्टाइपन्स डायमंड, गोल्ड और सिल्वर में कैटेगरी के होंगे। जो डायमंड कैटेगरी है उसको मिलेगा 70,000 रुपये पर मंथ, जो गोल्ड कैटेगरी है उसको मिलेगा 50 और जो सिल्वर कैटेगरी है उसको मिलेगा 30,000 रुपये पर मंथ। तो ये हमारा पहला इनिशिएटिव है जी जिसको हम लोग ये करने जा रहे हैं। इसके अलावा आने वाले वक्त में आप देखेंगे क्योंकि हम शेड्यूल बना रहे हैं और जो भी लोग होंगे वो फर्दर जो बाकी 12 डिसिप्लिन्स है गेम्स के उसको जो है वो लेके कंटिन्यू करेंगे और इसी तरीके से हम उनमें से भी 90 बच्चे निकालेंगे। तो पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड तकरीबन 270 बच्चा जो है ऑलमोस्ट वो ऑन बोर्ड करेगा, जिनमें 18 गेम्स की उनकी 18 अपनी टीम्स होगी जो होपफुली आने वाले वक्त में नेशनल गेम्स में या आगे जाकर कॉम्पिटिशन में पंजाब इस दफ़ा अपनी खुद टीमें भेजेगा और उन पर इन्वेस्ट करेगा। इसके साथ साथ हमारा जो पिंक गेम्स हुआ था जो बच्चियों के लिए हुआ था, जो हमारे रमज़ान गेम्स हुए थे, जो हमारे इकॉनिक इवेंट्स हैं जिसमें हमने लास्ट टाइम 1 करोड़ रुपया इनाम दिया था और पिंक गेम्स में हमने 50 लाख रुपया इनाम दिया था, वो भी इसी तरीके से चलेंगे। वो कंपटीशन अपनी नौयत के खुद होंगे और अच्छा सिस्टम जो हम क्रिएट करने जा रहे हैं कि अंडर 16 में जिन बच्चों को हम लेके अपने पास रखेंगे वही बच्चों को अब आगे ये नज़र आएगा कि वो यहाँ से पंजाब की टीम के लिए क्वालिफाई करें और हम लोग यंग टैलेंट को पिक करें और उनको हम आगे लेके टीमों में डाल के हम लोग उनको ग्रूम करें। तो ये एक हमारी जो थी बेसिक जो पिछले 4-5 महीने से हमारी एक चल रही थी सारी मेहनत के हम लोगों को किस तरीके से पंजाब को स्टैंड करना, क्या हम बेहतरी लेके आ सकते हैं। तो ये वो चीज़ें थी जिनमें हमने काम किया। इसके अलावा अभी हम लोगों ने जो लेवल कोचिंग है